हाय एवरीवन, दिस इज परम। वेलकम टू लर्न विद मी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और अमेजिंग सा स्ट्रक्चर जहां पे आप बोलते हो बहाना बनाकर या फिर के बहाने से। आप कई बार ऐसे बोल देते हो के बहाने से या किसी काम का बहाना बनाकर, जैसे वो बीमारी का बहाना बनाकर ऑफिस से जल्दी चला गया, या फिर वो मंदिर का बहाना बनाकर वहां चला गया, या फिर वो शॉपिंग के बहाने यहाँ आ गए। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं का बहाना बनाकर या फिर के बहाने से, किसी काम के बहाने से या कोई काम का बहाना बनाकर। डिपेंड्स ऑन योर लोकल लैंग्वेज कि आप अपनी लैंग्वेज में इस सेंटेंस को कैसे बोलते हो। वैसे हम दोनों ही यूज कर लेते हैं। इंग्लिश में हम इसके लिए यूज करते हैं ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ या फिर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ समथिंग। जैसे सेंटेंसेस की बात करें, सेंटेंसेस बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, सेंटेंस यूज कर लोगे। जो भी आप बोलना चाहते हो वो सेंटेंस आ जाएगा। उसके बाद आप यूज करोगे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। उसके बाद आप यूज करोगे जो भी काम का बहाना आप बना रहे हो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, वो जेरेंड आ जाएगा। जैसे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग देयर, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ डूइंग, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ रीडिंग, स्टडिंग, व्हाटएवर यू आर गोना यूज इन योर कॉन्वर्सेशन। तो सेंटेंस आ जाएगा पहले। उसके बाद हम यूज करेंगे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद जेरेंड, जो भी काम का बहाना आप बना रहे हो। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर अदर वर्ड्स हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली आप ऑब्जेक्ट वहां पर यूज करके उसको खत्म कर दोगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं ताकि आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझ पाओ और अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाओ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखें कि वो काम करने के बहाने पार्टी से जल्दी चले गए, तो हम बोलेंगे दे लेफ्ट द पार्टी अर्ली ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ वर्किंग। दे लेफ्ट द पार्टी अर्ली ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ वर्किंग। जैसे एक और एग्जांपल देखें कि वो खाना खाने के बहाने घर वापस आ गया, तो आप बोलोगे ही केम बैक टू होम। ही केम बैक टू होम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ईटिंग, या फिर ईटिंग फूड भी बोल सकते हो। ही केम बैक टू होम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ईटिंग फूड। आप ऐसे भी बोल सकते हो ही रिटर्न्ड होम। ही रिटर्न्ड होम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ईटिंग फूड। ही रिटर्न्ड होम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ईटिंग फूड। वो मेरी सलाह लेने के बहाने मुझसे मिलने आया या फिर मुझे देखने आया। He came to see me. He came to see me on the pretext of taking my advice. He came to see me on the pretext of taking my advice. हम शॉपिंग के बहाने आपसे मिलने आए। We came to meet you on the pretext of shopping. We came to meet you on the pretext of shopping. सो गाइस, बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आती हैं जब हमें ये स्ट्रक्चर यूज करना होता है। सो आज हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। मींस हमने स्ट्रक्चर समझा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो अभी आप यूज कर सकते हो, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से सेंटेंसेस बना सकते हो और अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हो। सो आई होप गाइस कि वीडियो आपको पसंद आएगी। सो लेट्स मीट इन द न्यू वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर more content. I'll meet you in the new video with new content, new structure. Till that time, all the best. Good luck. Bye bye.